आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रहा है? स्टेट बैंक ने अपना नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जाम विल बी पोस्टपोन फॉर द फर्दर नोटिस। है ना, जो एग्जाम होने वाला था जून में हमारा असिस्टेंट का, उसको उन्होंने पोस्टपोन किया है फॉर द फर्दर नोटिस। दैट मीन्स अभी इसकी कोई दूसरी डेट नहीं दी गई है। समझ गए बात? गाइज, अभी उसकी कोई दूसरी नोटिस डेट नहीं आई है। फर्दर नोटिस तक आपको वेट करना होगा। तो गाइज, ये बहुत बड़ी न्यूज है आप लोगों के सामने कि एसबीआई ने अपनी नोटिस निकाला है कि जो क्लर्क का एग्जाम होने वाला था, जो वैकेंसी आई हुई थी, वो फर्दर नोटिस तक पोस्टपोन की जा रही है। ये तो दिमाग में आ रहा था। ये हम लोग बहुत बार क्लास में भी बात कर रहे थे कि इस समय, जिस समय पेंडेमिक जिस टाइप का चल रहा है, इस टाइप में इसका होना पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो एसबीआई ने ये नोटिस रिलीज कर दिया है कि कोविड 19 पेंडेमिक होते हुए प्रीलिम्स एग्जाम जो था आपका एसबीआई का, एसबीआई क्लर्क कह लें या जूनियर एसोसिएट कह लें, जूनियर एसोसिएट भी कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट क्लर्क लेवल एग्जाम, क्लर्क एग्जाम और जूनियर असिस्टेंट। इट विल बी पोस्टपोन टिल द फर्दर नोटिस, यानी कि अगली नोटिस तक इसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि अभी कोई लोग इस स्टेटमेंट को नहीं करना चाहते थे कि वो ये कह दें कि नहीं, हम पर्टिकुलर डेट को करेंगे, क्योंकि उस समय जब इन्होंने निकाला तब इन्होंने डेट दे दी थी कि जून में। बट इस बीच हम लोगों ने पेंडेमिक देखा कि हमारा जो इंडिया था बहुत ही ज्यादा वो इससे प्रभावित हो गया था, और जिसके चक्कर में इन्होंने साफ-साफ ये कह दिया कि हम एग्ज़ाम नहीं करा पाएँगे। ये पॉसिबल भी है कि इस समय तो एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता। अब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम कब कराया जाएगा? अब सभी लोग इस बात का वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। तो एग्ज़ाम कराने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं सोचता हूँ कि जब तक हमारे जो कोविड केसेज़ हैं वो डाउन नहीं हो जाते हैं, जब तक इंडिया एक मजबूत स्थिति में आता है, जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो जाता कि हम कोविड पेशेंट के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर बेड दे पाएँ, तब तक तब तक एग्ज़ाम कराना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि अभी 1 महीना और 1 मंथ्स ले लो, अराउंड 2 मंथ्स ले लो कि एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो टाइम बचा है, यानी अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये पोस्टपोन हो गया फर्दर नोटिस तक। देखो, नोटिस कभी भी आ सकता है, 1 महीने में हो सकता है कि हमारी कंडीशन सही हुई, तो 1 महीने बाद भी हो सकता है, आफ्टर 1 मंथ्स भी हो सकता है, आफ्टर 2 मंथ्स भी हो सकता है। बट थिंग इज़ दैट कि अब क्या करें? ठीक है? साथ ही साथ सर व्हाट अबाउट मेंस? बेटा, बिना प्री के मेंस क्यों होगा? बिना प्री के मेंस तो होगा नहीं। लेकिन अब ये हो सकता है, मैं आपको बताऊं कि अब हम क्या कर सकते हैं। वॉट वी कैन डू, वॉट कैन वी डू नाउ। अब हम क्या करें? तो भाई, बीइंग एस्पायरेंट, अगर आप एक्सपायरेंट हो, आप क्या कर सकते हो? ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम जो होने वाला था वो नहीं हो रहा है तो अब हम पढ़ना छोड़ देंगे, है ना? अब हम मॉक टेस्ट देना छोड़ देंगे, अब हम क्लास देखना छोड़ देंगे, अब हमारा सबसे चला गया। देखो यार, टफ टाइम है, और टफ टाइम में प्रॉब्लम्स आती है, और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए, हम इससे निकल जाएंगे। देखो, एक बात बता दूं मैं, सही और खराब वक्त दोनों की एक चीज सिमिलरिटी होती है, क्या? दोनों बीत जाते हैं, है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग अपनी प्रिपरेशन को और शार्प कर लेंगे। अब हमें थोड़ा सा टाइम और मिल गया है। जिनका प्रिपरेशन हो रखी है वो उसकी शार्पनेस को बढ़ाएंगे, और जो लोग चूक गए थे उनके लिए सुनहरा मौका है कि तुरंत ज्वाइन करें। तो प्री हम मान सकते हैं, हाँ, मिड जुलाई, हम ये मान सकते हैं मिड जुलाई, और स्टार्टिंग ऑफ अगस्त होने की संभावना बनेगी। अभी यही डेट हो सकती है पॉसिबल मेरे हिसाब से, मिड जुलाई या स्टार्टिंग ऑफ अगस्त। सर, व्हेन डिड यू एक्सपेक्ट नॉट पीओ नोटिफिकेशन? देखो, देखो यार, एक बात बताऊं मैं। अब एक बहुत प्रॉपर बात सुन लेना, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। देखो बेटे, क्या करना था कि एक लोग पूछ रहे हैं एसबीआई पीओ के साथ क्या करना है, तो एसबीआई पीओ का समझ लो। देखो, जैसे क्लर्क का एग्जाम जब हमारे सामने लगा हुआ था, तो कोविड 19 की वजह से इसको पोस्टपोन किया, फर्दर डिले। तो ये मिड जुलाई या अगस्त स्टार्टिंग में चला गया, अगर अगस्त में चला गया, अगर ये अगस्त स्टार्टिंग में चला गया, तो इसका मतलब ये है कि इस समय हमारी कंडीशन अच्छी होगी, तभी हम एग्जाम करा पाएंगे। और एग्जाम कराएंगे, उससे जस्ट बाद पीओ निकालने की संभावना बढ़ जाएगी एसबीआई की। तो पीओ मान लो अगस्त है, तो अगस्त में आ जाएगा, अगस्त, मिड अगस्त तक, या उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर, सॉरी, अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर तक ये इसका वैकेंसी आ सकती है। और याद रखना कि जब पीओ आएगा तो आपको सिर्फ 1 मंथ दिए जाएंगे, है ना? मेरे हिसाब से 1 मंथ में आपसे फॉर्म फिल कराया जाएगा,
और नेक्स्ट मंथ उसके तुरंत एग्जाम करा दिया जाएगा। तो इसका मतलब आपको यहां पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा तो एक ये सजेशन है कि आप ये जो टाइम मिला है इसमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये जो टाइम मिला है ये आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सर इट इज फ्रॉम ऑफिशियल साइट या ठीक है। एनी क्वेश्चन बेटा? आप लोगों को एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं फिर बता देता हूं, कुछ लोग नए लोग जुड़ रहे हैं। SBI just make a statement that they are not able to take your prelims exam in June due to the COVID-19 pandemic. The exam is postponed टू अंटिल नोटिस, यानी कि टू द फर्दर नोटिस, यानी कि अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया एसबीआई की तरफ से कि एग्जाम कब होगा। इट्स जस्ट पोस्टपोन, है ना। क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जाम को जस्ट पोस्टपोन कर दिया फर्दर नोटिस के लिए। अभी कोई चीज ये नहीं बताई गई एग्जाम कब होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग रिकवर कर रहे हैं तो मिड माइट बी पॉसिबल, ये मेरा कहना है कि मिड ऑफ जुलाई और स्टार्टिंग ऑफ अगस्त हमारा एग्जाम होने की संभावना है प्रीलिम्स। ठीक है। और अगस्त में ही जब एग्जाम वो लेंगे तो तुरंत पीओ की भी आने की संभावना बन जाएगी। और ये विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स इसका एग्जाम भी करा लेंगे। तो बेटे यहां पे आप ये मान लो आने वाला समय जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एग्जाम से भरे होंगे ये एग्जाम से। तो इन एग्जाम के लिए आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो ये एकदम सही टाइम है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ना आपके ऊपर कोई प्रेशर है, ना आपके ऊपर कुछ है। आप आसानी से इस समय प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम है जिसमें आप क्लर्क और पीओ दोनों की प्रिपरेशन को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर। जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि हमें विद इन अ टाइम 1 मंथ या फिर 40 डेज 45 डेज हमें खत्म करना है। तो ऐसा मत सोचिएगा, प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कीजिएगा। अभी प्रेशर नहीं है। प्रेशर जब नहीं होता है तो देखो यार, प्रेशर में तो सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी आउट हो जाते थे, है ना। जितने मैच मैंने देखे तो प्रेशर में तेंदुलकर भी नहीं खेल पाते, जो कि एक गॉड है क्रिकेट के, है ना। गॉड है क्रिकेट के, उनसे भी प्रेशर में काम नहीं हो पाता था। तो प्लीज, मेरे को पता है कुछ लोग तो प्रेशर में काम कर लेते हैं लाइक धोनी, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते। तो यही सबसे सही है। इस समय आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और विदाउट एनी हेजिटेशन आप प्रिपरेशन को इतनी अच्छी रखो कि जब भी एग्जाम हो, चाहे वो मिड जुलाई हो चाहे स्टार्टिंग ऑफ अगस्त हो, आपका निकलना पक्का रहे। गाइस ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो फिर क्या संभावना है? संभावना बेटा मैंने बता दी। आपका डीआई का बैच ऑलिव बोर्ड पे कब से स्टार्ट हो रहा है? बेटा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक डीआई के बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। बेटा यही तो मैं कह रहा हूं, अक्टूबर नवंबर ये सारे महीने हमारे एग्जाम वाले होंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी देखा था इसी टाइम कोविड थोड़ा सा कम हो गया था तो आप सारे एग्जाम करा लिए गए थे। तो मेरे लिए ये जो मंथ है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन अगर आप सोचे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जब उस समय नोटिफिकेशन, भाई बैक टू बैक नोटिफिकेशन आएंगे, खूब सारे नोटिफिकेशन आएंगे। तो ये जो 4 महीने आपके लिए है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये 4 महीने में आपकी वो प्रिपरेशन नहीं हो सकती जिससे आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि एग्जाम लगा रहेगा, हर बार एग्जाम चेंज होगा, हर महीने एग्जाम होगा। तो वो सही प्रिपरेशन नहीं, सही प्रिपरेशन का टाइम अभी है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग की टाइमिंग क्या है? बेटा वो तो आपको वहां से प्रोवाइड कराया जाएगा, क्या बोलते हैं, एसबीआई से ही। और बेटा बताओ, कोई डाउट, क्यूएनए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे। मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं। आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। और मेरे हिसाब से तब तक कोई ऐसा नहीं है जिसको कि कोविड की वैक्सीन नहीं लग जाए। कोविड की वैक्सीन तब तक लग जाएगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये नेक्स्ट 2 मंथ्स, है ना, यही हमारे क्रूशल है। जिसमें कि ज्यादा नेक्स्ट 1 मंथ, है ना। तो यही एक महीना वेट हो सकता है। तो गाइज मैं आपसे कहना चाहता हूं ये एकदम सही समय है खुद को प्रिपेयर करने का। बिल्कुल। और एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है और कहा जा रहा है हेल्ड इन जून 2021, जो कि जून 2021 में होना था। इस महीने होना था, यानी नेक्स्ट महीने, हम कहते हैं कल से नेक्स्ट महीना जून में होना था। उसको फर्दर नोटिस तक, नेक्स्ट नोटिस तक उसको डिले कर दिया गया। कोई भी डेज या फिर कोई भी टाइम वो नहीं किया गया है। ठीक है। रिजल्ट थर्ड ईयर का बढ़ेगा कि नहीं वो तो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। कह रहे हैं कि डीआई का बैच, बेटा डीआई का बैच एज पे आपको मिलेगा और एज ज्वाइन कर लीजिए। एज के लिए बहुत अच्छा समय है। कई सारे शॉर्ट कोर्सेज आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट के शॉर्ट कोर्सेज आने वाले हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो आज ही एज को सब्सक्राइब कर लीजिए और यही सही समय है आपकी प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको बता दूं, दिस इज द राइट टाइम टू गेट द प्रिपेयर, है ना। क्योंकि अगस्त के बाद, मैं फिर बता दे रहा हूं, नए बच्चे जुड़ रहे हैं इसलिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर,
इसमें लगातार आपके पेपर होंगे, बैक टू बैक पेपर आपके होने हैं। तो अगर बैक टू बैक आपके पेपर होने हैं, एग्जाम होंगे, तो आपको याद रखिए कि प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट प्रिपेयर, है ना? एकदम सही समय अपने आप प्रिपेयर कीजिए। सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम ये मान लो कि अब जून, देखो बेटा जून में पोस्टपोन किया तो जुलाई में तो कराएंगे नहीं, तो या तो जुलाई लास्ट में होगा, है ना, मिड से लेकर जुलाई लास्ट में, या फिर अगस्त में होना एग्जाम। एक महीना तो डिले हो गई होगा। ठीक है, तो अमित कह रहे हैं 12 जून को होगा एसबीआई क्लर्क। अब भाई देखो, ये भी कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। लास्ट टाइम आपको याद है, लास्ट टाइम आपको याद है कि एक बार एसबीआई ने आईबीपीएस ने निकाला भाई हम एग्जाम नहीं करा पाएंगे, फिर अगले दिन निकाला एग्जाम ले जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी, ये डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है, कंडीशन कोविड की कंडीशन क्या है, क्योंकि ये सब कुछ कोविड करा रहा है। कोविड की कंडीशन क्या, कोविड की कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा। जैसे कि अभी आपको ये थोड़ी सी न्यूज पता होगी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम जून में 12 करोड़ वैक्सीन दे देंगे, है ना? 12 करोड़ वैक्सीन दे देंगे। जब वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, सबको वैक्सीन लग जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें ये सारा एग्जाम कराने का टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज जब तक वैक्सीन नहीं मिल रही है, जब तक ये कंडीशन सही नहीं हो रही, तब तक तो एग्जाम होने का थोड़ा सा मुश्किल है। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है सर, कब तक हो जाएगा? तो मैंने बता दिया, सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कि भाई देखो, जुलाई मिड या जुलाई लास्ट से लेकर अगस्त के स्टार्टिंग तक एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, और ये सबसे सही समय है कि जब अगस्त में अगर एग्जाम जाता है तो उसी के बाद पीओ, आईबीपीएस, आरआरबी, ये सब सब लाइनअप है। तो ये सब लगातार एग्जाम आएंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने को। तो ये जो 2 महीने मिले हैं, 3 महीने आपको मिले,